भारत लौटकर एनडीआरएफ टीम ने तुर्की पर किया बड़ा खुलासा। सुनकर नहीं होगा यकीन, भारत के मिट्टी में पैदा हुए गेहूं का किया था अपमान। आज भारत के सपूतों को बार बार माथे पर चूम रहा तुर्की। रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म होने के बाद तुर्की ने हाथ जोड़कर भारत से मांगा एक और बड़ी मदद। भारतीय वीरों के सम्मान में तुर्की के सभी घरों पर फहराया तिरंगा। भारत को दोस्त कहने वाला तुर्की अब पाकिस्तान को भूलकर भारत को भाई कहेगा। मोदी के मास्टर स्ट्रोक से मुस्लिम दुनिया में छाया भारत। मुश्किल में फंसे पाकिस्तान का साथ देकर भारत ने की नई मिसाल पेश। तो दोस्तों, आज से पहले इतिहास में ऐसा कभी नहीं देखा गया जब तुर्की के लोग भारत के लिए रो रहे हों। लेकिन वो कहते हैं ना, मुसीबत में फंसे एक क्रूर इंसान को अगर आप सहायता प्रदान करते हैं तो वो जीवन भर आपका आभारी हो जाता है और वो आपके इस एहसान को कभी नहीं भूल पाता है। एनडीआरएफ की टीम जब तुर्की से भारत के लिए रवाना हुई तो अदाना एयरपोर्ट पर तुर्की के लोगों ने तालियां बजाकर भारतीय टीम का शुक्रिया अदा किया। उस वक्त उन सभी की आंखों में आंसुओं की गंगा बह रही थी। जिस भारतीय मिट्टी में पैदा हुए गेहूं को कभी तुर्की ने बेकार कह के वापस रिजेक्ट कर दिया था, आज उसी माँ भारती के सपूतों ने तुर्की का दिल जीत लिया है। तुर्की को समझ आ गया है कि भारत जैसे महान देश का अनादर कभी नहीं करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी तुर्की ने भारत का विरोध करने में कोई हिचक नहीं दिखाई और जब जब मौका मिला खुलकर हमले किए। लेकिन आज जब तुर्की नेचुरल डिजास्टर की मार से कराह रहा है, तब भारत उसका आंसू पोंछने में पूरी दुनिया में सबसे आगे है। हमारा भारत तुर्की की मदद में इस्लामिक देशों से भी काफ़ी आगे बढ़ गया है। हाल ही में इंटरनेट पर कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जिसने भारत और तुर्की के रिश्ते को आयरन बॉन्ड से भी ज़्यादा मजबूत बना दिया है। भारत से मदद पाकर तुर्की के दिल में तिरंगा लहरा रहा है। भारत में तुर्की के एम्बेसडर दिन में 4 बार ट्वीट करके भारत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तुर्की ने भारत से मदद मिलने पर अब एक और बड़ी डिमांड कर दी है। तुर्की ने कहा है कि हमारे इस मदद को सिर्फ भारत ही पूरा कर सकता है। तुर्की के आधिकारिक ट्वीट में कहा गया है कि प्रिय दोस्त भारत के लोग, हम आपके मदद, एकजुटता और दान के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। भारत के लोगों ने जो दान दिया है उसे तुर्की 10,000 सालों तक नहीं भूलेगा। तुर्की ने ट्वीट में लिखा है कि हमें भारत से एक और मदद की आवश्यकता है। तुर्की ने कहा कि वर्तमान में हमारी प्राथमिकता विंटर टेंट हैं। भूकंप से बच्चे कड़कड़ाती ठंड में बेमौत मारे जा रहे हैं। कृपया करके भारत हमें कुछ विंटर टेंट मदद के तौर पर भेज दे। दूतावास ने आगे अपने आधिकारिक ट्वीट में लिखा कि भारत के लोगों ने तुर्की को भारी मात्रा में अनाज दान दिया है, जिसे पाकर हमें काफ़ी राहत मिली है। तुर्की ने कहा कि अब आप हमें अनाज नहीं भी देंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन कृपया करके विंटर टेंट जल्द से जल्द भेज दें। तो दोस्तों, क्या भारत को तुर्की में मदद भेजनी चाहिए या नहीं? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। भारत लौटकर एनडीआरएफ के जवानों ने बड़ा खुलासा किया है। तुर्की के बारे में जो बताया वो सुनकर पूरी दुनिया हैरान रह गई है। एनडीआरएफ के जवान ने कहा कि इस वक्त पूरी तुर्की में सिर्फ भारत का बोलबाला चल रहा है। वहाँ के लोगों के दिलों में अचानक भारत के प्रति सम्मान हद से ज़्यादा बढ़ गया है। कई लोगों ने अपनी छतों पर तिरंगे को लहराया है। जवान ने कहा कि हम लोगों ने भी अपने आर्मी हॉस्पिटल के ऊपर तिरंगे को शान से लहराया था। उन्होंने कहा कि हमने लगातार 10 दिनों तक भूकंप प्रभावित तुर्की में जोर शोर से बचाव अभियान चलाया था। इस दौरान हमने करीब हज़ारों तुर्की वासियों को जीवन दान देने का काम किया है। मौत के मुंह से बाहर आने के बाद कुछ लोगों ने हमें गले लगाया। वे सभी बार बार हमारे माथे को चूमते थे और हम भारतीयों पर गर्व करते थे। उन्होंने बताया कि सुपर ट्रेन्ड डॉग्स जूली, रोमियो, हनी और रैम्बो ने भी अपना कर्तव्य निभाया। जब हम लोगों की एयरपोर्ट पर विदाई हो रही थी, उस वक्त तुर्की के लोगों ने हमारे सुपर ट्रेन्ड डॉग्स को खूब प्यार किया और उसे विदा होते देख तड़प उठे थे, क्योंकि भारत के इन डॉग्स ने कई लोगों को जिंदा बचाया था। घर वापसी के बाद गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर भारत माता और एनडीआरएफ जय के नारे जमकर लगे।
धूमधाम से बैंड बाजा बजाकर उन्हें फूलों की मालाओं से स्वागत किया गया। एनडीआरएफ की सब इंस्पेक्टर शिवानी अग्रवाल ने बताया कि मेरी पूरी टीम वापस आ गई है। टीम में 5 महिलाएं भी शामिल है। भूकंप ने तुर्की को तबाह कर दिया है और स्थिति बेहद गंभीर है। एनडीआरएफ की सब इंस्पेक्टर शिवानी ने आगे कहा कि हमने प्रभावित लोगों की मदद करने और उन्हें भावनात्मक रूप से समर्थन देने के लिए एक टीम के रूप में पूरी निष्ठा से काम किया है। तुर्की में भारत के मास्टर स्ट्रोक से पाकिस्तान थर थर काँप रहा है। उसे डर है कि अगर तुर्की ने उसका साथ छोड़ा तो कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ झुनझुना कौन बजाएगा। भूकंप के बाद तुर्की को सबसे पहले मदद पहुंचाकर भारत ने पाकिस्तान की नींदें उड़ा दी थी। पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं था कि भारत ऐसा कदम अचानक उठा लेगा, लेकिन पीएम मोदी पाकिस्तान को हर मौके पर चौंकाने के लिए जाने जाते हैं। जैसे उन्होंने सोते हुए पाकिस्तान के घर में घुसकर बालाकोट एयर स्ट्राइक किया था, ठीक उसी प्रकार तुर्की भूकंप के बाद जब पाकिस्तान गहरी नींद में सो रहा था, उसी वक्त भारत का ऑपरेशन मिशन दोस्त एक्टिवेट हो गया था। इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेचैनी साफ दिख रही है। तुर्की के बार बार मना करने के बावजूद वो तुर्की जाकर भारत के खिलाफ जहर फैलाना चाहते हैं। पाकिस्तान को लग रहा है कि सऊदी और यूएई की तरह कहीं तुर्की भी भारत के पाले में ना चला जाए। शहबाज शरीफ मरते दम तक तुर्की और भारत को एक दोस्त के रूप में नहीं देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि एक बार फिर से भारत की मदद भुलाकर तुर्की भारत के खिलाफ बयानबाजी करके भारत का चीरहरण करता रहे। जानकार बताते हैं कि तुर्की अब पाकिस्तान जैसे जंजाल से अपना पीछा छुड़ाना चाहता है। भूकंप में उम्मीद से ज़्यादा मदद मिलने के बाद तुर्की भारत प्रेमी बन गया है। अब वो पाकिस्तान को ठुकराकर भारत से मोहब्बत करना चाहता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि भारत और तुर्की के बीच कारोबार में भी बेहद तेज़ी आने लगी है, जो 2018 में $9 अरब के करीब पहुंच गया था। ईस्ट एशिया में चीन के बाद भारत ही तुर्की का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेनिंग पार्टनर बन गया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का तुर्की से व्यापार $1 अरब भी नहीं है। तुर्की ने देखा है कि जो भी देश भारत का भला चाहते हैं वो आगे बढ़ रहे हैं, और जो देश भारत के दुश्मन हैं वो पीछे ही जाते जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि तुर्की भारत प्रेमी है, लेकिन पाकिस्तान जैसे नाकामिल देश के साथ दोस्ती करके वो बुरी तरह से फंस चुका है। तुर्की के बाद अब मोदी की नज़र पाकिस्तान पर पड़ी है। हमने कल आपको बताया था कि कैसे भारत पाकिस्तान की मदद में सबसे आगे खड़ा हो गया है। कंगाल पाकिस्तान के लिए सच्चा मददगार बनेगा भारत, और इतिहास में ये पहली बार होने वाला है जब भारत अपने दुश्मन देश पाकिस्तान के लिए बड़ी मदद का ऐलान करने जा रहा है। आपको कल हमने बताया था कि कैसे G20 की तलवार से भारत काटेगा चीन के कर्ज का जाल और पाकिस्तान को चंगुल से कराएगा आज़ाद। इस खबर को सुनने के बाद पूरे पाकिस्तान में खुशी की लहर दौड़ गई थी। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि भारत उनके लिए दरिया दिली दिखा पाएगा, लेकिन पीएम मोदी सरप्राइज़ देने के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। तो दोस्तों, भारत द्वारा दिए गए पाकिस्तान को इस मदद पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में हमें बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।